हर हर महादेव। कल्पना कीजिए, एक महासागर मथा जा रहा है। देवता और असुर दोनों अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं। अमृत की आस है, लेकिन अचानक प्रकट होता है महाविनाशकारी विष। ऐसा विष जो पूरी सृष्टि को भस्म कर सकता था। त्राही त्राही मच गई। कोई नहीं जानता था कि इसका समाधान क्या होगा। तभी सृष्टि के कल्याण के लिए प्रकट हुए त्रिनेत्रधारी संहारकर्ता करुणानिधान महादेव। आज की इस अद्भुत कथा में हम जानेंगे कि कैसे भगवान शिव ने पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया और बन गए नीलकंठ। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि जीवन की गहरी सच्चाई को दर्शाती है। अध्याय 17 शिव द्वारा हलाहल का पान। नीलकंठ कथा। समुद्र मंथन की महागाथा भारतीय सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है, जिसमें देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीरसागर का मंथन किया। यह मंथन केवल अमृत प्राप्ति के लिए किया गया था, किंतु इसके परिणाम स्वरूप कई अन्य दिव्य और भयंकर वस्तुएं भी प्रकट हुईं। इन्हीं में से एक था हलाहल विष, जो समस्त सृष्टि के लिए घातक था। हलाहल विष का प्रकट होना। जब मंद्राचल पर्वत को मथनी बनाकर और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन किया गया, तो उसमें से सर्वप्रथम भयंकर विष प्रकट हुआ। इस विष को हलाहल कहा गया, जिसकी ज्वाला इतनी तीव्र थी कि उसने संपूर्ण लोकों को जलाने का सामर्थ्य रखता था। ये विष इतना उग्र था कि इसके प्रभाव से देवता, असुर, मनुष्य, पशु पक्षी सभी व्याकुल हो उठे। संपूर्ण ब्रह्मांड में त्राही त्राही मच गई। देवताओं की शरणागति। जब हलाहल के प्रकोप से तीनों लोक प्रभावित होने लगे, तब देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि इस महाविनाशकारी विष को केवल भगवान शंकर ही धारण कर सकते हैं, क्योंकि वे महाकाल, योगेश्वर और स्वयं संहार के अधिपति हैं। इसके पश्चात समस्त देवगण और ऋषि मुनि भगवान शिव के पास कैलाश पहुंचे और उनसे प्रार्थना की, हे महादेव, आप संहार करता हैं, कृपया इस विनाशकारी हलाहल को अपने योग बल से नियंत्रित करें, अन्यथा यह संपूर्ण सृष्टि को समाप्त कर देगा। भगवान शिव का त्याग और नीलकंठ स्वरूप। भगवान शंकर, जो सदैव अपने भक्तों और सृष्टि के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं, उन्होंने दया और करुणा से प्रेरित होकर उस विष को ग्रहण करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी जटा खोली, गंगा की धारा को वेग से प्रवाहित किया और तत्पश्चात उस भयंकर विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। मां पार्वती ने उनकी इस स्थिति को देखकर अपने कर कमलों से उनके कंठ को दबा दिया, जिससे वह विष उनके उदर में न जा सके। इस प्रकार भगवान शंकर का कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। शिव तांडव और विष के प्रभाव को संतुलित करना। हलाहल विष अत्यंत उग्र था, जिसके प्रभाव को संतुलित करने के लिए भगवान शिव ने तांडव करना प्रारंभ किया। इस दौरान समस्त देवी देवता और गण उनके साथ स्तुति करने लगे। देवताओं ने भगवान शिव पर गंगा जल, दूध और बिल्वपत्र अर्पित किए, जिससे उनका विष प्रभाव शांत हुआ। इस घटना के उपरांत भगवान शिव ने ध्यान में लीन होकर इस विष को अपने कंठ में ही स्थिर कर लिया, जिससे संपूर्ण सृष्टि सुरक्षित हो गई। नीलकंठ स्वरूप का महत्व। भगवान शिव का ये त्याग केवल एक कथा नहीं, बल्कि यह हमें सिखाता है कि सच्चा परोपकार क्या होता है। उन्होंने समस्त सृष्टि के कल्याण हेतु स्वयं कष्ट सहा, किंतु किसी को हानि नहीं होने दी। इसलिए भगवान शिव को त्याग और कल्याण के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। आज भी महाशिवरात्रि और अन्य शिव पूजा के अवसरों पर भगवान नीलकंठ का स्मरण किया जाता है और उनका गुणगान किया जाता है। शिवलिंग पर जल, दूध और बिल्वपत्र चढ़ाने की परंपरा भी इसी कथा से जुड़ी हुई है, क्योंकि यह उनके विष पीने की घटना का प्रतीक है। उपसंहार। भगवान शिव द्वारा हलाहल विष का पान कर उसे कंठ में धारण करना हमें ये सिखाता है कि जीवन में यदि कोई कठिनाई या संकट आए,
तो हमें उसे सहन करने की शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। शिव की भक्ति और उनकी शिक्षाएं हमें त्याग, सहनशीलता और परोपकार की राह पर चलने की प्रेरणा देती हैं। ओम नमः शिवाय। और इस तरह भगवान शिव ने अपने त्याग, धैर्य और करुणा से पूरे ब्रह्मांड को विनाश से बचाया। वे न तो अमृत के लोभी थे, न ही विष से भयभीत। यही तो शिवत्व है। नीलकंठ होने का अर्थ ही है अपने भीतर विष को धारण कर भी दुनिया को अमृत बांटना। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन सच्चा पराक्रमी वही है जो उन्हें सहन करके दूसरों का कल्याण करे। शिव का ये नीलकंठ स्वरूप हमें त्याग, धैर्य और साहस की सीख देता है। तो यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, ताकि हम इसी तरह और भी दिव्य कथाएं आपके लिए लाते रहें। जय शिव शंकर। हर हर महादेव।